हाय गाइस, क्या आप जानते हैं कि एकांत मतलब कि अकेले रहने में कितना ज़्यादा पावर है, उससे कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है। शांति, आनंद और संतोष, ये तीन ऐसे भाव है कि जो आपकी आत्मा का एक भाग है। आपको इनको ढूंढने के लिए आपको दुनिया में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि चलो भाई कहाँ है शांति, चलो देखो भाई कहाँ है संतोष। आपको दुनिया में जाकर इन्हें नहीं ढूंढना है, ये आपके भीतर ही है। लेकिन ये कैसे आएंगे बाहर? वो आएंगे कि जब आप एकांत में, जब आप अकेले कुछ समय बिताएंगे तब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप ये सारे पॉजिटिव भाव का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें कैसे आप बाहर ला सकते हैं एकांत के द्वारा। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं एकांत की शक्ति के बारे में, पावर ऑफ सॉलिट्यूड। एकांत मतलब अकेले में समय बिताना। अब डेफिनेटली सी अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको किसी तरह का मानसिक रोग है, तो आपको बताया जाएगा कि आपको लोगों के साथ रहना है, आपको अकेले में समय नहीं बिताना है। बिकॉज अकेले में समय बिताने से आपका माइंड और ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर हम पावर ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में, एकांत के बारे में कुछ अलग तरह से बात करने वाले हैं। ओके, तो अब एकांत में समय बिताने से क्या होता है। अब पहले तो अगर आप अपनी लाइफ को देखो, कितना ज़्यादा नॉइज़, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आप अपने वातावरण में देखो, इतनी ज़्यादा आवाज़ें, इतना ज़्यादा चपर चपर, हर जगह से हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ है, ये है, वो है, चप चप पचड़ 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 सब चलते रहता है। इनमें से कितनी आवाज़ें आपको सच में सुननी है, सच में कितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये तो किसी को नहीं चाहिए। बस वो सारी आवाज़ें, वो सारा हम कहते हैं ना प्रदूषण, आवाज़ का प्रदूषण, वो आपको दूषित करते रहता है। और जितना ज़्यादा आपके माइंड में आवाज़ का प्रदूषण असर करता है, तो आपके सोचने की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। आपकी काम करने की प्रोडक्टिविटी है, आप कितने अच्छी तरह से कोई भी काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी उसका असर पड़ सकता है। और ओवरऑल आप किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, आपकी ज़िंदगी के प्रति जो जीने का जो उत्साह है, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा आवाज़ें अगर आपके आसपास आप सुनते रहते हैं तो इसीलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जितना आपसे हो सके एकांत वास में समय बिताइए कुछ समय, ताकि ये जो सारी जो आवाज़ें हैं, जो बिन ज़रूरी आवाज़ें हैं, वो सारी आपसे दूर हो जाए। आपको एक बात कहूँ ये आसपास का जो बिन ज़रूरी जो नॉइज़ है, जो आवाज़ें हैं, वो आपके भीतर का हिस्सा नहीं है। जैसे ही आप एकांत में जाते हैं, जैसे ही आप अकेले में कुछ समय बिताते हैं, ये सारा जो चप चप पच पच जो बाहरी परत पर है, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा, बह जाएगा और आपसे दूर हो जाएगा। और आपके भीतर आप बहुत अच्छी शांति और सुकून महसूस कर पाएंगे। तो ये आप किस तरह से अनुभव कर सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा रिट्रीट, ऐसे रिट्रीट माना जाता है कि जिसे जहाँ पर आप उस जगह पर जाकर प्रोग्राम्स में जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स में जाते हैं, कि जहाँ पर रहकर आप अकेले में और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ख़ास करके बहुत ही आपकी जो सिटी की जो चहल पहल है उससे बहुत दूर होंगे। ये खास करके ऐसी ही जगह पर रखे जाते हैं ताकि आपका माइंड बहुत अच्छी तरह से अनवाइंड हो सके। जो सारा अंदर भरा पड़ा है धीरे धीरे बाहर निकल कर आप फेंक सको उसे। तो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स के, जो आपको साल में कम से कम एक बार करने चाहिए।
3 से 4 महीने के बाद अगर आप एक बार प्रोग्राम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। आपको एक बात बताऊं, दुनिया में जितना भी एग्जिस्टेंस है, जो भी क्रिएट हुआ है, ओके, जो भी अस्तित्व में आया है, वो साउंड, ध्वनि के ऊपर से आया है। पहले ध्वनि उत्पन्न हुई और उसी के द्वारा ये पूरा सृष्टि, ये पूरी ब्रह्मांड बना। तो इसीलिए साउंड आपके माइंड, बॉडी और सोल के ऊपर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आपके आसपास का जो साउंड है, अगर आपके आसपास की जो ध्वनि है, कि जो आवाज़ें हैं बहुत अच्छी है, सूदिंग है, तो आप बहुत अच्छा, आपका माइंड, बॉडी, सोल बहुत अच्छा महसूस करेगा। और अगर ये सारे बहुत ज़्यादा लाउड है, पचर पचर हो रहा है, बिन ज़रूरी आवाज़ें हैं, तो आपका माइंड काफ़ी विचलित भी हो सकता है। और अगर साल में पूरा साल भर अगर आपका माइंड ऐसा ही होता है तो काफ़ी ज़्यादा आपके माइंड को शांति के लिए, हम कहते हैं ना, एक तरह का क्रेविंग हो सकता है। तो जब आप किसी ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम में, बहुत ही कोसों दूर है आपके घर से, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से मन को शांत रखने का चांस मिलता है। जैसे आप अकेले में दूर जाते हैं कहीं से, सारी आवाज़ों से दूर जाते हैं, धीरे धीरे वो सारी बिन ज़रूरी जो आवाज़ें हैं वो बह जाएगी आपके माइंड, बॉडी में से, और आप बहुत अच्छी शांति महसूस करेंगे। ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं ख़ास करके डिज़ाइन किए होते हैं कि आपके मन से सारी नेगेटिविटी निकाल कर आपके मन में पॉजिटिविटी भर सके। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको साल में कम से कम एक बार स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाना चाहिए। अब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रिट्रीट्स होती है कि जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी। अगर आपको जानना है कि ऐसी स्पिरिचुअल रिट्रीट्स कौन सी हैं तो उसकी लिंक मैं नीचे इस वीडियो के नीचे रख दूँगी आपके लिए, ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे ही आप किसी अकेली जगह पर जाते हैं, किसी एकांतवास में जाते हैं, धीरे धीरे आपके भीतर की जो सारी आवाज़ें हैं कम हो जाएंगी और आपके अंदर की जो शांति है, आपके अंदर की जो, हम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा सुकून आपके अंदर ऑलरेडी है। आनंद वाली अवस्था, कि चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, एक आनंद वाली अवस्था आपके भीतर है, सत चित आनंद। तो वो आनंद आप महसूस कर सकेंगे जब ये सारी एक्स्ट्रा आवाज़ें आपके आसपास से निकल जाती हैं। तब ये आपका जो सोल है उसका रियल स्वभाव है। आपका जो सोल है उसका स्वभाव है आनंद, उसका स्वभाव है शांति। जब आप बिन ज़रूरी आवाज़ों से दूर हो जाते हैं तो आप अपने सोल की जो एनर्जी है, सोल का जो पावर है, उसे अपने माइंड और बॉडी में फील कर पाएंगे। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो। देखिए, ये एकांतवास में जाने की बात, कहीं दूर जाकर वर्कशॉप करने की बात, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जो नीचे लिंक होगा वहाँ पर आपको एक्चुअल में जाकर वो वर्कशॉप करना होगा। ओके, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं जो करने के बाद आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि किस तरह से वो वर्कशॉप आपकी मदद कर सकता है। ओके, तो यस, ज़रूर ऐसे कोई प्रोग्राम में जाइए जिससे आपकी सहायता हो सकती है। और मुझे आपके अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बांटें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।